हाय दोस्तों, आपने कभी कल्पना की है कि अगर हमारे यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, हम अस्पताल में एडमिट हो जाए, हमारे यहाँ हमारे घर में कोई समस्या हो जाए, या हम किसी भी प्रॉब्लम में फंसते हैं, कुछ भी होता है, या हमारे यहाँ कोई खुशी का ओकेजन हो, कोई भी इवेंट हो, कौन लोग हमारे यहाँ पर आते हैं? इसको आपने देखा है? आप अक्सर देखेंगे कि जब भी हमारे इस तरह का कोई भी खुशी हो या गम हो, कोई भी हो, तो हम लोगों के साथ में जो सबसे पहले खड़े होते हैं हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे अंकल आंटी होते हैं, हमारे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, हमारे कजिन्स होते हैं, और हमारे चाचा चाची, वट जो हमारा फैमिली सर्कल है और हमारा जो क्लोज फ्रेंड सर्कल है, अक्सर वो सबसे पहले खड़ा होता है किसी भी ओकेशन पर। और इस डिजिटल वर्ल्ड में हमने सबसे बड़ी गलती जो की है वो ये की है कि इन्हीं को सबसे ज़्यादा इग्नोर करना शुरू किया। आपने अक्सर देखा होगा, हम एक घर में बैठे हैं, एक घर में 4 लोग बैठे हैं, तो चारों के पास अपने मोबाइल हैं, सारे के सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर लगे हुए हैं और आपस में बात नहीं कर रहे हैं, खुद ही अपने मोबाइल को देखकर हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, वहाँ के कमेंट्स को देखकर पढ़ के एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपस में बात नहीं कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमने इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर अपने रियल वर्ल्ड को खोना शुरू कर दिया है? क्या आपको नहीं लगता कि हमने एक बहुत बड़ा जो हमारी लेगेसी है, जो हमारी कमाई है, उसको हम गंवा रहे हैं? कमाई मतलब हमारा ये परिवार, हमारे ये लोग, अपने लोग, इनको हम गंवा रहे हैं सोशल मीडिया के चक्कर में, इस डिजिटल वर्ल्ड के चक्कर में। दोस्तों, ये बहुत सोचने का मुकाम है और मैं आज इस पर बात करने वाला हूं। एंड तक इस वीडियो को देखिएगा और आपने अपने लोगों को भी दिखाइए जरूर, क्योंकि हम लोगों की जो रियल लाइफ है वो हम वर्चुअल लाइफ में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। 3-4 पॉइंट में आपसे चर्चा करता हूं। जो इंपॉर्टेंट बात है आज, कि इस डिजिटल वर्ल्ड में और इस रियल वर्ल्ड में कॉम्बिनेशन हम लोग कैसे करें, हम इस डिजिटल वर्ल्ड में सोशल रिलेशनशिप को कैसे बना के रखें, यह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि हमें जो ऑनलाइन और ऑफलाइन का बैलेंस बना के रखना है। हम ऑनलाइन को अपने कनेक्शंस बढ़ाने में यूज करें, इस ऑनलाइन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने कनेक्शंस को दूर तक फैलाने में या बढ़ाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सोशल मीडिया को हम लोग अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए यूज कर सकते हैं, अपने दोस्तों की रेंज बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन हम उसको अपने रियल रिलेशन से रिप्लेस नहीं कर सकते। और हम लोग गलती क्या कर रहे हैं, उसको बढ़ाने के चक्कर में रियल जो हमारे कनेक्शन है उसको रिप्लेस कर रहे हैं। हमको रिप्लेस नहीं करना है, उसमें बैलेंसिंग बना के रखना है। सोशल मीडिया के टाइम सोशल मीडिया और अपने लोगों के टाइम अपने लोगों, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना, ये सबसे पहली प्रायोरिटी है हमारी। वो कैसे होगी हम आगे चर्चा करेंगे। उसके लिए सेकंड एक पॉइंट आपको चर्चा करता हूं। पहले हम क्वांटिटी पर फोकस नहीं करें, क्वालिटी पर। हम अगर रिलेशन बनाना चाहते हैं, सोशल रिलेशनशिप बढ़ाना चाहते हैं, तो क्वालिटी पर फोकस कीजिए। अभी हाल ही में मेरे एक दोस्त हैं, हमारे एक परिचित हैं, उन्होंने एक उनके यहाँ शादी थी, उसके शादी के फंक्शन में उन्होंने करीब 5,000 से ज़्यादा लोगों को इन्वाइट किया। अब वो 5,000 से ज़्यादा लोगों को इन्वाइट करना ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन वहाँ उन्होंने क्वालिटी जो है ख़त्म कर दी पूरी तरह से। वहाँ पर सारे अरेंजमेंट्स फेल थे, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, किसी को पानी नहीं मिल रहा है, सब कुछ उन्होंने बर्बाद कर दिया। हम क्या कर रहे हैं, लोग वहाँ से निकलने के बाद में भला बुरा बोल रहे हैं। इट्स नॉट लाइक हमको कि हमने इतना पैसा खर्च करने के बाद में हम लोग रिलेशन नहीं बना पाए। हम गलती क्या कर रहे हैं, हम लोग क्वालिटी क्वांटिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हम लोग दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं। हम दिखावे के चक्कर में अपनी जो मेन क्वालिटी, अगर आप इतने सारे लोगों को बुला लोगे तो आपके जो रियल वर्थ है, जो आपके अपने लोग हैं, उनको आप फोकस नहीं कर पाओगे, उनको हॉस्पिटलिटी नहीं दे पाओगे आप, और वो जो आप उनको रिकग्निशन देना चाहिए था आप नहीं, उनको ध्यान नहीं दे पाओगे, वो इधर घूम रहा है, आपका वो जो मकसद है वो खत्म ही हो गया। इसके बजाय आप 200 लोग बुलाइए, फैमिली सहित बुला लीजिए उनको, उनसे एक रियल कनेक्शन होगा आपका। आप देखिए, जब आप लोगों को फैमिली सहित इन्वाइट करते, कम लोग, आप 1000 लोगों के बजाय अगर आपने 200 लोगों को फैमिली सहित बुला लिया तो 800 लोग हो गए।
वो ज्यादा काम मायने रखता है। कोई मतलब नहीं किसी को कि यार आपने खाना खाया, उसने तो अपना काम किया, लिफाफा दिया और चला जाएगा, उसके बाद में कोई उसके साथ रियल कनेक्शन नहीं बनने वाला है। आपका रियल कनेक्शन आपके अपने लोगों से ही है, उनको फैमिली से, आपके जो क्लोज लोग हैं, जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, आपके रिश्तेदारों को तो आप बुलाते ही हैं, जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको भी अपने फैमिली सहित उनको इन्वाइट करिए, भले ही ज्यादा आप लोगों को बुलाए ना। तो इस तरह से आप क्वांटिटी पर फोकस करने के बजाय क्वालिटी पर फोकस करिए। ये एक सोशल रिलेशन बनाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इसके बाद में आप एक और पॉइंट देख लीजिएगा, लोगों को आप सुनना और उनकी रिस्पेक्ट करना सीखिएगा। ये एक रिलेशन बनाने का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज के इस दौर में कोई किसी को सुनना नहीं चाहता, हर एक इंसान अपनी सुनाना चाहता है। आप देखिएगा, आप कहीं भी जाइएगा, हर एक इंसान अपनी सुनाने में लगा हुआ है। मैं ऐसा हूं, मैंने ऐसा किया, मैं ये करने वाला हूं, मैं ऐसा करता हूं। और इस वजह से क्या होता है कि आप वो कॉम्बिनेशन नहीं बना पाते। हम क्या करते हैं, जब घर में जाते हैं तो घर में जाने के बाद में हम बच्चों को सुनने के बजाय हम वहां पर बच्चों को सुनाने लगते हैं। तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, तेरे को वैसा नहीं करना चाहिए, तेरे को ये नहीं करना चाहिए, तूने ये गलती कर दिया, तूने वो गलती। अगर वाइफ के पास गए तो वाइफ के पास भी जाने के बाद में आप उसको दुनिया भर की बातें सुनाना, ये नहीं करना चाहिए, आप ज्ञान बांटना शुरू कर देते हो। और जब आप दोस्तों के बीच में होते हो तो वहां खुलकर हंसी मजाक कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, खिलखिला कर हंस रहे हो। और जब आप घर जाते हो तो घर जाने के बाद में आप एकदम से गुमसुम सा और गुस्से वाला चेहरा बना लेते हो, चाय लेके आओ मेरे लिए, ये करो, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। आप जो रियल वर्थ है ना उसको गवा, जो आपके अपने हैं, जिनको सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट की जरूरत है, जिनको सबसे ज्यादा सुनने की जरूरत है, वो चाहते हैं, हर एक इंसान आज के दौर में तकलीफ में, वो अपना दुखड़ा सुनाना चाहता है। आपको कोई सुनने वाला नहीं मिल रहा है। आप सुनने वाले बन के देखिए। घर में जाइए, बच्चों के पास बैठिए, सुनाइए मत, उससे सुनिए, बेटा कैसा रहा आज का दिन, कैसी रही पढ़ाई, स्कूल कैसी रही, आपका ऑफिस कैसा रहा, आप आज के दिन आपने क्या किया, कैसा चल रहा है, एवरीथिंग। वाइफ के पास बैठिए, कैसा रहा आपका, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आज कैसा रहा, आज क्या बनाया आपने, आज उन्होंने कुछ अच्छा बनाया उसकी तारीफ कीजिए, बच्चों ने कुछ अच्छा किया उसकी तारीफ कीजिए। आप कमाल देखिए। आप ये रिलेशनशिप बनाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अक्सर देखा है आपने, बाहर तो लोग बड़े मस्ती करते हैं, दोस्तों के साथ कभी गुस्सा नहीं करेंगे, मस्ती करेंगे, खूब इंजॉय करेंगे, लेकिन घर आते के साथ वो बिल्कुल उनका कैरेक्टर ही चेंज हो जाता है। वहां आके वो अपने आप को बॉस बना लेते हैं, घर में बॉस बनने की कोशिश करते हैं, दोस्तों के साथ दोस्त बनते हैं। क्या हम अपनी फैमिली के साथ दोस्त नहीं बन सकते? आप दोस्त बन के देखिए। आपके बच्चे कुछ सुनाना चाहते हैं, जब आप नहीं सुनते तो वो उनके दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, और फिर आप बोलते हो कि हमारी बात, हमसे बात नहीं करता, दोस्तों के साथ में जुड़ता है। ये हमारी गलती है। तो आपको ये कॉम्बिनेशन लेकर चलना है साथ में, कि लोगों को रिस्पेक्ट करना और उनको सुनना। अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी आप किसी की तारीफ करते हैं, दिल खोलकर तारीफ करें एक तो, दूसरा तारीफ जब भी करें तो 10 लोगों के बीच में, 4 लोगों के बीच में करें। आप अपनी बहू की तारीफ करिए, आपकी जो बहू है, आपने उस बहू की तारीफ, अगर आपके यहाँ रिश्तेदार 10 लोग आए हैं, 4 लोग, तो जब आप खुलकर उसकी कि आज हमारी बच्ची तो ऐसी, हमारी बच्ची ने आज इतना बढ़िया खाना बनाया, आज हमारी बच्ची की वजह से ये सब कुछ है, आज हमारी, आप उस बहू की, अपने बेटे की, अपनी बेटियों की, अपने दोस्तों की तारीफ या अपने कलीग्स की तारीफ जब आपको करनी हो तो एक बिल्कुल सिंपल सा एक रूल बना लीजिए कि तारीफ करना है सबके सामने खुले में और जमकर करना है। और जब किसी की बुराई करना है या जब किसी की कमियां निकालना है, किसी को डांटना है, तो अकेले में 10 लोगों के बीच में। ये थंब रूल है। इस थंब रूल को फॉलो करिए कि आपको जब किसी की तारीफ करना है तो 10 लोगों के बीच में, जब किसी की को डांटना है, समझाना है, बुराई करनी है तो अकेले में। ये थंब रूल है रिलेशन बनाने का, इंपॉर्टेंट। ये चाहे फैमिली हो, दोस्त हो, चाहे सोसाइटी हो, कहीं भी ये सब जगह ये थंब रूल काम करता है। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है सेलिब्रेशन। आज के इस दौर में हम लोगों ने सेलिब्रेट करना छोड़ दिया है। सेलिब्रेशन का मतलब हमको ऐसा लगता है कि हम लोग बस सोशल मीडिया पर जो सेलिब्रेशन, लोगों को बर्थडे विश कर दिया आपने तो आपको लग रहा है कि आपने सेलिब्रेट कर लिया। आप लोगों के पास में आपने छोटे छोटे अपने बर्थडे हैं या आपके एनिवर्सरी है या कोई सक्सेस है, उसके लिए आप एक बहाना, देखिए याद रखिएगा, आपको दर्द या गम जिंदगी के अंदर
ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक मिलते हैं। ये इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वो तो आएगा ही आएगा, दर्द दुख। लेकिन खुशियां आपको ढूंढनी पड़ती हैं, खुशियां आपको निकालनी पड़ती हैं, उसके लिए कुछ बहाना ढूंढिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हम 8-10 लोगों का ग्रुप है, दोस्तों का। पिछले 20 साल हो गए होंगे एटलीस्ट। हम लोग ओकेशनली, सबका बर्थडे आता है तो वो बर्थडे हम लोग से, जैसे आज मेरा बर्थडे है तो मैं पार्टी देता हूँ, फिर अगले महीने में किसी दोस्त का बर्थडे है वो पार्टी देगा, अगले महीने किसी का बर्थडे वो पार्टी देगा। हम लोग ये पार्टी करते हैं हर महीने, हम दोस्तों पार्टी बहाना। हम जब वहाँ खुलकर मिलते हैं, बैठते हैं, हम लोगों के बीच में थंब रूल है कि मोबाइल स्विच ऑफ होगा। हम जब भी हम लोग एंजॉय करते हैं, हम लोग पार्टी करते हैं, बैठते हैं, खाना वाना खाते हैं, हम लोग अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करने का हम लोगों के बीच थंब रूल होता है। हम लोग मोबाइल एक साइड रखते हैं, क्यों? क्योंकि ये वो टाइम होता है जब हम एक दूसरे के साथ में अपनी शेयरिंग करते हैं, हम लोग मस्ती करते हैं, बातचीत करते हैं और एक दूसरे के चैलेंजेस को शेयर करते हैं। और ये दुनिया ऐसी हो चुकी है कि हमारे पास में ये मौके ढूंढने पड़ते हैं आजकल। बच्चों के साथ में, फैमिली के साथ में छोटे छोटे ओकेशंस को सेलिब्रेट कीजिए। आपके बच्चों ने अच्छे मार्क्स लाए, उनके साथ जाइए, उनके साथ सेलिब्रेट कीजिए, बैठिए, उनको टाइम दीजिए। घर में थंब रूल बनाइए कि जब खाना खा रहे हो तो मोबाइल स्विच ऑफ होगा, घर में रखा होगा। ऐसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें करिएगा। आप देखिएगा कि इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आपकी ज़िंदगी इतनी खुशगवार और इतनी बेहतरीन होगी कि आपको लगेगा कि यार हम अभी तक कितनी खराब लाइफ जी रहे थे कि हम लोग पूरी तरह से अपना माइंड सेटअप वर्चुअल दुनिया में चले गए। तो ये एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैं बोलना चाहूँगा कि इस वर्चुअल या डिजिटल दुनिया के चक्कर में आप अपनी रियल वर्थ या रियल लाइफ, रियल लोगों को मत खोना, कभी मत खोना। ये आपकी असली कमाई है, यही आपके असली लोग हैं। इनके साथ में रिलेशन बनाना, इनको जोड़े रखना, ये इसके लिए आपको लगातार प्रयास करने होते हैं, लगातार एक्टिविटी करनी होती है, कुछ ना कुछ बहाने बनाने होते हैं गेट टुगेदर करने का। जो मैंने आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ बताई, और भी बहुत सारे हम तरीके हैं जिसको हम पिछले 15-20 साल से फॉलो कर रहे हैं। हम इस चीज़ को ना सिर्फ फैमिली में बल्कि दोस्तों में, ताकि हम सबका कॉम्बिनेशन हो। हमारे यहाँ छोटे छोटे, मेरे घर में फंक्शंस होते हैं, कुछ भी होता है तो मैं बहुत लोगों को कभी नहीं, मेरे जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, रिलेशन है, बस उनको पूरे परिवार के साथ, तो जिनके साथ भी हमारा रिलेशन है वो फैमिली रिलेशन है और रियल दोस्ती है। ये सिर्फ फेसबुक पर लाइक या कमेंट्स करने लायक तक दोस्ती नहीं है। तो ऐसा ही कुछ हमें अपनी लाइफ में करना है दोस्तों, वापस हम अपनी एक्चुअल दुनिया में जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ का अगर आप कॉम्बिनेशन लेके रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ बहुत खुशगवार होगी। तो मैं तो शुभकामनाएं आपको देना चाहूँगा कि हम अपने एक रियल लाइफ में जिएं और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों, अपने दोस्तों, अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकें। अगेन विश यू ऑल द बेस्ट। अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं।